व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आज बरकत कम क्यों है और बेबरकती ज़्यादा क्यों है? सबसे पहले यह है कि बरकत के मानी क्या हैं। आजकल हर आदमी मुबारकबाद देता है, बरकत के मानी क्या हैं? फरमाया कि बरकत के मानी हैं खैर कसीर। बरकत के मानी क्या हैं? खैर कसीर। अब इसकी मिसाल क्या है? फरमाया कि थोड़े माल से, चंद पैसों से अखराजात का पूरा हो जाना, या थोड़ी तनख्वाह पर घर के अखराजात पूरे हो जाना, 2-4 आदमियों का खाना 10 आदमी का खा लेना, ये बरकत है। और बेबरकती क्या है? फरमाया कि सूद और रिश्वत के माल में बेबरकत ही बेबरकती है और उल्टा नुकसान भी है। और इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने सूद का पैसा लिया, रिश्वत का पैसा लिया, आपकी नज़रों के अंदर वो पैसा ज़्यादा है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसकी बेबरकती क्या होगी कि आपके अखराजात की फ़हरिस्त जो है वो तवील होगी, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, बच्चों के अंदर बीमारी आ जाएगी, घर वालों में बीमारी आ जाएगी। इस तरह की बेबरकती जो है वो सूद और रिश्वत के पैसे में बेबरकती ही और उल्टा नुकसान के अंदर आदमी होता है। इसलिए अल्लाह से जब भी मांगें, बरकत वाली चीज़ मांगें कि या अल्लाह मुझे कसीर नहीं, कसरत नहीं, कम दे देना मगर उसमें बरकत हो। आजकल तो ये है कि हलाल के माल के अंदर जो ज़्यादा कमाई होगी उसके में से भी बरकती आ रही है। और वजह यह है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, हम जो है नेकी के काम के अंदर हम वक़्त नहीं देते, इस वजह से है इसमें से भी बरकत उठती जा रही है। और फरमाया कि बरकत का वाक़या एक आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर मेहमान आ गए और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहकर चले गए कि इनको खाना खिला देना। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईशा की नमाज के बाद घर आए, पूछा कि मेहमानों को खाना खिलाया? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने पेश किया था लेकिन मेहमानों ने कहा कि हम आपके साथ खाएंगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जो मेहमान थे उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ ही खाएंगे, आपके बगैर हम खाना नहीं खाएंगे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम तोड़ी, खाना खाया और अगले दिन जो है 3 मेहमानों का खाना तैयार किया। अगले दिन ये 3 मेहमानों ने खाना भी खाया और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने भी खाना खाया। और अगले दिन 48 आदमियों के लिए वो खाना पूरा हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आप सल्लम के पास सामने पेश किया, तो आप सल्लम ने इसमें बरकत की दुआ की। ये है बरकत। और हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही खूबसूरत और जामे दुआ सिखलाई है बरकत के लिए। फरमाया, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ी। क्या अल्लाह, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बरकत के अंदर, रिज़्क़ के अंदर बरकत के लिए इस दुआ का एहतमाम कीजिए। अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ी। कि अल्लाह जो तूने मुझे रिज़्क़ दिया है इसमें मुझे क़नाअत दीजिए और इसमें मुझे बरकत दीजिए। इसलिए अगर हम इस दुआ का एहतमाम करेंगे तो हमारे थोड़े माल में, थोड़े पैसों में अल्लाह ऐसी बरकत अता करेगा, ऐसी बरकत अता करेगा कि अल्लाह हमें बीमारी से महफूज रखेगा, हमारे अखराजात कम होंगे। अगर हमने कहीं सफ़र करना हुआ होगा तो थोड़े पैसों में अच्छा सफ़र अल्लाह मियाँ वो मंज़िल जो है वो हमें मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा देगा। इसलिए ये बरकत क्या है और बेबरकती क्या है, आज हमें इसकी पहचान नहीं हो रही।
ہم کہتے ہیں صرف مال آئے، خواہ وہ ناجائز طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، رشوت کے ذریعے سے آئے، سود کے ذریعے سے آئے، ایسی نہیں۔ اللہ سے تھوڑا لے لیں لیکن دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر برکت عطا کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کا بھی اہتمام کریں کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔